गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएससी ऑनलाइन क्लासेज जानशाला में आपका स्वागत है। कल हमने शुरू किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 2 एनसीईआरटी 10th सीबीएसई का, जिसमें हमने कल एसिड के बारे में पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, बेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। साथ में हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर्स है या सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस भी पढ़ा था। डायग्राम के बारे में भी पढ़ा था कल हमने कर लिया। प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चल रही थी। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। मतलब अगर हम एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त मिलता है। तो अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट ऑफ वाटर। हमें मिलता है सॉल्ट वाटर। सॉल्ट ऑफ वाटर मतलब जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एक तो सॉल्ट होगा, एक वाटर होगा, जल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्वेशन लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड मिलता है और वाटर H2O मिलता है, NaCl और H2O मिलता है। देखिए अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एक्चुअल में जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो वो दोनों की दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो हमें मिलता है वो सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फ्रॉम वाटर एंड सॉल्ट, मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो वाटर मिलता है और सॉल्ट मिलता है। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इन्वॉल्व H प्लस एंड OH माइनस जनरेट टू वाटर। देखो एक्चुअल में क्या है कि देखते हैं, अपने बात करते हैं एक छोटी सी और कि देखो ये इसका H प्लस आयन है और इसका OH माइनस आयन है। ये दोनों जो मिलके हैं OH माइनस भाई H प्लस और प्लस OH माइनस, ये जो है ये आपके मिलके क्या बनाते हैं अभी बता देते हैं आपको, H2O बना देते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर एसिड की रिएक्शन जो है मेटलिक ऑक्साइड से करवाई जाती है, मेटलिक ऑक्साइड मतलब मेटल्स जो हैं उनकी बात करते हैं। Ca मेटल है, Mg मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है तो वो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं। और ये जो मेटलिक ऑक्साइड इनका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है? क्योंकि जब रिएक्शन एसिड की रिएक्शन मेटलिक ऑक्साइड से करवाई जाती है तो हमें फिर से सॉल्ट और वाटर मिलता है। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर। सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा। मेटलिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो नेचर बेसिक है, एसिड की बात मेटलिक ऑक्साइड तो सॉल्ट वाटर मिल रहा है। सेम टू सेम इक्वेशन ले लेते हैं 2HCl प्लस CaO इजिकल टू CaCl2 प्लस H2O। ये भी क्या है, सॉल्ट और वाटर है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर अब बेस की रिएक्शन जो है नॉन मेटलिक ऑक्साइड से करवाते हैं तो क्या होता है, उसकी नेचर भी एसिडिक है। एक्चुअल वहाँ पर ऊपर हमने बेस, एसिड और बेस की। अब बेस अगर नॉन मेटलिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट वाटर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। इसकी जो रिएक्शन करता है CaCO3 और H2O, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन। जितने भी एसिड्स हैं वो H प्लस आयन होते हैं। इनके अंदर H प्लस आयन किसी के अंदर ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर कम होते हैं, किसी के अंदर इन ज़्यादा दीज H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ये जो H प्लस आयन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ है वो उनके लिए। ठीक है, सेम टू सेम बेस में भी होता है। सारे बेस OH माइनस के होते हैं, उनके अंदर OH माइनस होता है, OH माइनस आयन होता है। दीज OH आयन माइनस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर्स। बेसिक बेस जो कोई भी अगर सॉल्यूशन है अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है OH माइनस आयन्स है। अब अगर एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन, अगर एसिड और बेस की अगर हम वाटर सॉल्यूशन मतलब एसिड की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखो ये H प्लस आयन है, H प्लस आयन है ये रहा। इसकी हम रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो H3O प्लस मिलता है। ये H3O प्लस जो है, H3O प्लस जो है इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन्स। अब एक रिएक्शन करवा के देखते हैं, HCl एसिड है, वाटर से। अब इसके अंदर H प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है।
ये H3 प्लस आयन जो है वो सिंगल नहीं होता। देखो ही H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिट अलोन, वो अकेला कभी एग्जिट नहीं होगा। दे एग्जिट एज H3O प्लस आयन, वो हमेशा एग्जिट होगा H3O प्लस आयन के रूप में। तो मैंने वाटर से की तो ये बन गया H3O प्लस आयन और Cl माइनस अलग हो गया ही। तो ये था आपका, अगर मैं एसिड की रिएक्शन वाटर से कराऊँ तो। अब साथ में बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस। बेस कोई भी बेस सॉल्यूशन है वो, उसको अगर वाटर में हम डिजॉल्व कराते हैं तो हमेशा हमें सदैव हमेशा हमें OH माइनस आयन देगा। तो कैसे देगा देख लेते हैं। देखो NaOH है, वाटर डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व किया, Na प्लस मिला एक साइड OH माइनस मिला। तो ये OH माइनस आयन हमें मिलेगा कब, जब हम किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें OH माइनस आयन मिलेगा। ठीक है, अब नया टॉपिक बात करते हैं। ये तो इतने अब तक हमने बात की एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ थी, ये एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ थी। हम वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। शुरुआत हमने की थी एसिड से, भाई एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है, एसिड के एग्जाम्पल क्या हैं, बेस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, उसके एग्जाम्पल क्या है, इंडिकेटर क्या है, टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड बेस। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे अभी तक हम, रिएक्शन ऑफ मेटल, अगर हम एसिड की और बेस की मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, उसका एक एक्सपेरिमेंट के रूप में हमने एक्सप्लेन किया था। साथ में हमने रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट नॉन मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं, तो एसिड की मेटल कार्बोनेट नॉन मेटल कार्बोनेट से बात करते हैं तो सदैव हमेशा सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और हमें वाटर मिलता है। बेस नहीं करता है रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या नॉन मेटल कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। और टेस्टिंग ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम करते हैं तो लाइम वाटर में हम डालते हैं CO2 तो हमें मिल्की वाइट मिलता है, तो ये भी ये कलरलेस हो जाता है, ये भी हमें पढ़ लिया था। रिएक्शन ऑफ, आज हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, तो हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पता चला। हमने रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड के बारे में बात की, तो विद एसिड से, तो जो मेटलिक ऑक्साइड है वो नेचर, उसकी जो नेचर होता है बेसिक होता है, और नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है एसिडिक होता है। ठीक है, ऑल एसिड्स हैव H प्लस आयन, दीज और ऑल बेस आर हैव OH माइनस। एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन तो भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं pH स्केल। pH स्केल, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। इट शो, इस pH स्केल को हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोलते हैं। इट शोज डिफरेंट कलर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन, सबकी अलग अलग जो भी सॉल्यूशन है उसकी डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन उसकी H प्लस आयन जो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है उसकी डिफरेंट होती है। और हमें pH स्केल के अंदर शेव करेंगे तो अलग अलग कलर पर अलग अलग pH स्केल जो है अलग अलग, या तो अगर 7 है या 4 है या 3 है या 3.2 है तो वहाँ कलर चेंज होगा, तो उसकी जो pH होगी वो भी चेंज होगी। द pH स्टैंड फॉर पोटेंश इन जर्मन, मीनिंग पावर, मतलब P का मतलब पावर होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम O to 14, ओ नहीं सॉरी 0 है। ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक, 0 पर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, और 14 पे जो होता है वेरी एल्कलाइन, एल्कलाइन को हम बेसिक को ही एल्कलाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं pH स्केल सिंपली एज ए नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। pH स्केल जो है वो सिंपली एज ए नंबर के रूप में इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर का सॉल्यूशन। द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, जब 7 होता है तब न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन। जब लेस देन 7 से कम होता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक सॉल्यूशन। एक डायग्राम के रूप में मैं समझा दिया है कि भाई 0 to 7 के बीच में जो होगा, 0 to 7 के बीच में होगा, ये होगा यहाँ तक का एसिडिक। ये होगा आपका एसिडिक। एसिडिक होगा, और 7 to 14 के बीच में होगा वो बेसिक होगा। ठीक है, अब एक बात और करते हैं, इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ आपको कि ये जो 0 है ये HCl का होता है pH, HCl का pH 0 होता है, ये हाईली एसिडिक है। और ये 14 जो है ये NaOH का होता है, ये भी हाईली बेसिक एल्कलाई होता है। ठीक है, कल अब आज इतना ही। कल हम बात करेंगे इस pH के बारे में आगे कि किस, जैसे टीयर्स है या वाटर है या मिल्क है या गैस्ट्रिक जूस है, लेमन जूस है, इनका pH कितना होता है।
ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। और पीएच की और एवरी डे इन लाइफ, जो हमारी डेली लाइफ है उनमें रूटीन में पीएच स्केल का कहाँ पर यूज्ड है उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं या एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप टेलीग्राम से जुड़ के हमारी एक ग्रुप है ज्ञानशाला, उससे जुड़ सकते हैं। और साथ ताकि आप हमारा जो प्राइवेट ग्रुप है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप हमें मिल सकते हो, ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ और कुछ एग्जांपल्स या कुछ और नए नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको वहाँ प्राइवेट ग्रुप में ही मिलेंगे। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉचिंग रखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।